नमस्कार, जय की चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। जम्मू कश्मीर में बिजली को लेकर जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और बिजली की दिक्कतों के साथ साथ आम जनता की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। आज जहां पे हमें देखने को मिला था कि बारिश की वजह से जो बिजली है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा और बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर बिजली गायब रही लोगों के घरों से और लोगों की ये कंप्लेंट्स थी कि बिजली के गायब होने की वजह से उनको काफी परेशानी आई थी, क्योंकि एक तरफ जहां पर ठंड बढ़ती जा रही थी, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ जो बिजली थी उसकी आपूर्ति नहीं हुई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि अगले एक हफ्ते का जो स्केड्यूल जारी किया गया है बिजली की कटौती को लेकर, वहां पर भी हमें देखना होगा कि बिजली की कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर बिजली अफेक्टेड रहेगी, क्योंकि जो तारीख जारी की गई है पावर शटडाउन की 9 से लेकर 15 तारीख तक जो बिजली है उसकी आपूर्ति कुछ इलाकों में बंद रखी जाएगी और टाइमिंग्स उसको लेकर प्रॉपर जारी की गई है ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। पहले बात करेंगे 11, 14 और 15 जनवरी की, यानी कि जनवरी 11, 14 और 15 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जो बिजली है वो बबलियाना इलाका, डिग्याना इलाका और उसके एडजॉइनिंग एरियाज जितने भी हैं वहां से बिजली गायब रहेगी। और ये बताया जा रहा है क्योंकि जहां पर जेकेपीडीसीएल द्वारा ये कहा गया है कि बिजली की जो सप्लाई है उसको लेकर काम किया जा रहा है और उस पर रिपेयरिंग का काम किया जाता है, जिसकी वजह से बिजली लोगों के घरों से गायब रहती है। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बबलियाना इलाका और डिग्याना इलाका जो है और उसके आसपास के जितने एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पर 11 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जो बिजली है वो गायब रहेगी। उसके बाद इसी की तरीके से भटिंडी एरिया की बात करें और उसके एडजॉइनिंग एरियाज की बात करते हैं तो वहां पर जो बिजली है वो 10 जनवरी, 12 जनवरी और 15 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक गायब रहेगी, यानी कि बंद रहेगी बिजली और ये जो एरियाज है ये इफेक्ट रहेंगे। इसी के साथ पावर सप्लाई छन्नी की बात करें तो छन्नी में और उसके एडजॉइनिंग एरियाज जितने हैं वहां पर 10 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, यानी कि 10 और 12 जनवरी को 9 से 2 बजे तक जो बिजली है वो बंद रहेगी। छन्नी हिम्मत जो इलाका है और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बिजली की कटौती को किया जाएगा। इसी के साथ शास्त्री नगर, डिग्याना और एडजॉइनिंग एरियाज जितने भी हैं वहां पर बिजली की सप्लाई अफेक्ट रहेगी और जो तारीख बताई गई है वो बताई गई है 10, 12, 14 और ये जो टाइमिंग्स बताई गई हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक है। फिर एक बार बता दूं, 10, 12 और 14 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जो एरियाज हैं उसमें लाइट बंद रहेगी और जो एरियाज है वो शास्त्री नगर और डिग्याना और उसके एडजॉइनिंग एरियाज बताए जा रहे हैं। इसी के साथ रेल कॉम्प्लेक्स और एडजॉइनिंग एरिया जितने भी है वहां पर 11 जनवरी और 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जो बिजली है उसको बंद रखा जाएगा, पावर सप्लाई को ठप रखा जाएगा। और साथ ही साथ सैनिक कॉलोनी और उसी के साथ जो एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पर जो बिजली है वो 10 जनवरी को, 12 जनवरी को और 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बंद रहेगी। इसी के साथ भटिंडी एरियाज में भी ये बता गए कि भटिंडी एरिया और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में 11, 14 और 15 जनवरी यानी कि 30 तारीख बताई गई जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जो बिजली है वो बंद रहेगी। इसी तरीके से जो एरियाज हैं उनकी लिस्ट सामने आई और गंग्याल की बात करें तो गंग्याल न्यू और गंग्याल ओल्ड और इसी के आसपास जो एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पर 9 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जो लाइट है वो बंद रहेगी। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट नगर और जितने भी ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास के इलाके हैं वहां पर 10, 12 और 14 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जो लाइट है वो बंद रहेगी। उसके बाद ओल्ड सरोवर की बात करें और उसके साथ आसपास के जो इलाके हैं उसकी बात करें तो वहां पर 11 जनवरी और 15 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक जो लाइट है वो बंद रहेगी। इसी के साथ हमारे साथ एक व्यूअर यहाँ पर जुड़े हैं जो पूछ रहे हैं कि गंग्याल में कब बंद रहेगी। देखिए, गंग्याल का जो टाइमिंग है गंग्याल न्यू और गंग्याल ओल्ड का और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो 9 जनवरी बताया गया है और जो टाइमिंग्स है वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बताई गई है। इसी के साथ सैनिक कॉलोनी के बाद हम बात करेंगे
पंडोरिया इलाके की, पंडोरिया रेहल इलाका जो है वहां पर जो एरिया है उसके आसपास के जो इलाके हैं 10, 12 और 14 जनवरी को सुबह 9 से 2 बजे तक जो बिजली है वो बंद रहेगी। इसी के साथ अरनिया इलाका और उसके आसपास के जो इलाके हैं 10, 12 और 14 जनवरी को सुबह 9 से 2 बजे तक लाइट बंद रहेगी। और कानाचक इलाके की बात करें तो कानाचक और एडजॉइनिंग एरियाज में जो बिजली है वो 14 जनवरी को बंद रहेगी और इसी के साथ जो टाइमिंग्स है वो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की बताई गई है। ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर में 10, 12 और 14 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक लाइट को बंद रखा जाएगा। और कंपनी बाग और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर 11 जनवरी को और 15 जनवरी को जो बिजली है वो बंद रखी जाएगी और जो टाइमिंग है वो 9 से 2 बताई जा रही है। चट्ठा और उसके आसपास के इलाकों में 10, 12 और 14 जनवरी को लाइट बंद रहेगी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। इसी के साथ त्रिकुटा नगर उसके आसपास के इलाकों में जो बिजली है वो 11, 12, 14, 15 और 16 जनवरी को बंद रहेगी सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की। रेलवे कॉम्प्लेक्स और एडजॉइनिंग एरियाज जो है वहां पर 11 और 15 को बिजली बंद रहेगी 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की। नानक नगर और एडजॉइनिंग एरियाज में 11, 14 और 15 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसी के साथ कैनाल रोड और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर 11 और 14 जनवरी को बिजली बंद रहेगी जिसकी जो टाइमिंग है वो 9 से लेकर 3 बजे तक की बताई गई है। मुट्ठी एरिया और उसके आसपास के इलाके जो है वहां पर 10 और 12 जनवरी को बिजली बंद रहेगी और जिसकी जो टाइमिंग है वो 9 से 3 बताई जा रही है। रूपनगर और उसके एडजॉइनिंग एरिया जो है वहां पर 11, 14 और 15 तारीख को बिजली बंद रहेगी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। दोमाना और इसके आसपास के इलाकों में 10, 12 और 14 को लाइट बंद रहेगी जिसके की टाइमिंग 9 से 3 की है। गजनसू और उसके आसपास के इलाकों में भी यही बताया जा रहा है कि 11, 14 को 2 दिन ऐसे जहां पर बिजली की सप्लाई ठप रहेगी और जो टाइमिंग्स है वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक की है। इसी के साथ खोर इलाका जो है, खोर हो गया या फिर खोर एमसी हो गया और इसी के एडजॉइनिंग एरियाज जो है वहां पर 10 जनवरी, 12 जनवरी और 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो लाइट है वो बंद रहेगी। हमारे साथ यहाँ पर श्वेता जुड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि जानीपुर में कब रहेगी। जानीपुर की जो एरिया है वो रूपनगर के एडजॉइनिंग एरियाज पड़ते हैं तो वहां पर जो डेट बताई जा रही है वो 11, 14 और 15 को बताई जा रही है जिसकी की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की है। और ऐसा नहीं है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर लाइट को इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में बंद नहीं रखा जाता, बीच में सप्लाई को वापस से भेज दिया, जो वापस से शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ये जो टाइमिंग्स है ये टाइम फ्रेम बताया जाता है कि इस बीच जो लाइट है वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है तो इसीलिए पहले से ही जो लाइट्स है उसके बारे में बता दिया जाता है जिस टाइम फ्रेम में जो लाइट्स को बंद रखा जाएगा। इसी के साथ हमारे साथ एक व्यूअर जुड़े हैं जो छन्नी में पूछ रहे हैं कि छन्नी में जो लाइट है वो कब बंद रहेगी। तो छन्नी क्या बताएं, 10 जनवरी, 12 जनवरी और 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक जो लाइट है वो बंद रहेगी। तो ये ही एरियाज है जिनको लेकर टाइम फ्रेम बताया गया है और इसी टाइम फ्रेम के बीच में ही जो लाइट्स है उसके बारे में बताया गया। तो जो लाइट है वो इसी टाइम फ्रेम में बंद रहेगी क्योंकि पूरे हफ्ते का जो लाइट का शेड्यूल है वो सामने आ गया है। उसके बाद से जितने भी एरियाज के मैंने नाम लिए हैं उन एरियाज के जो एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है बिजली को लेकर, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम फ्रेम के अंदर ही बिजली को ठीक किया जाता है जिसके बाद जो बाद में बिजली है उसमें कटौती नहीं की जाती। उसी के बाद मौसम की बात करें तो मौसम की वजह से भी काफी ज्यादा आज जो दिक्कत थी लोगों को पानी के लिए भी आई और बिजली को लेकर भी काफी लोगों को परेशानी आई है। कल से हालांकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि मौसम साफ होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है कि कल से जो मौसम है उसमें थोड़ी सी ज्यादा बेटरमेंट देखने को मिलेगी। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बिजली गायब रह रही है उतनी बिजली जो है और जितना मौसम खराब है, बारिश है जितनी, उतनी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इससे काफी ज्यादा असर पड़ा है। और जो रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं, हाईवे पे काम कर रही हैं या उन इलाकों में जहां पर बर्फ पड़ रही है तो उसमें भी यही देखा जा रहा है कि वहां पर भी रेस्क्यू टीम काम कर रही है और उनका ये कहना है कि जब मौसम साफ होता है उसके बाद ही जो उनका काम है वो तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो कल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि 9 तारीख तक जो मौसम है उसके साफ होने के अंदेशे है और चिल्ले कलां भी जब थोड़ा सा खत्म होने को आएगा तो जो मौसम है उसमें बेटरमेंट आएगी।
तो अब देखना ये होगा कि कल मौसम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। और वहीं पर बिजली के लिए जो पूरे हफ्ते का स्केड्यूल जारी किया गया है उससे भी मैंने आपको रूबरू करवाया, और इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। और जो भी लोग मेरे साथ यहाँ पर इस लाइव में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में जुड़ने के लिए और कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, अपने अपने एरियाज के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो अगर आपको वापस इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरी वीडियो को शुरू से एक बार देख लीजिए, ताकि आपको हर एक एरियाज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, क्या टाइम फ्रेम सेट किया गया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। इसी तरीके से आप बने रहिए जेके चैनल के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, और आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।